ऊंच नीच, ये नफरत, ये जहर, ये इफलास जमीन पे किसने लगाए ये जहर के पौधे कि जिनके साए में इंसानियत सिसकती है, कि जिनकी छांव में होते हैं मौत के सौदे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपसे जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करने का। ये वक्त है सोए हुए सरकारी तंत्र को जगाने का। ये वक्त है उन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का जो लोगों के बीच नफरत के जहर बो रहा है। अलग अलग शहर, अलग अलग लोग, अलग अलग वारदात और उनके दरमियान दम तोड़ती हुई इंसानियत। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? कल तक जो लोग अमन चैन से रहते थे, कहीं एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे हैं। मजहब के नाम पर ऐसी आग लगाई जा रही है कि लोग बदले के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और अब नफरत की ये आग किसी भी शहर में भड़क उठती है। दरिंदों के खूनी खेल पर राजनीति। 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। आदिवासी को यौन शोषण कर पहले गर्भवती बनाया और फिर उसे फांसी में लटकाकर आत्महत्या की करार दिया गया। जैसे कोई भी किए हैं तो उन लोग को फांसी सजा देना चाहिए। मजहब के नाम पर दहशत का खेल। यहाँ बम फाड़ने के चक्कर में हो गए संजयपुरी में। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखते ही कह रहे ओ मुल्ले ठहर जा, रुक जा। जान से मारने की धमकी दी कि तुझे जान से मार दूंगा, ईंट में फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। चाकू घुसिया मार रहे थे, पापा का अल्लाह मारो, हम सेवा करते, डॉक्टर बुलाते, देखते हैं। मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि गौ रक्षा करो। हमारे बाप ने तो जाने गंवा ली, कोई मेरे आगे पीछे नहीं रहा। पूरी पीठ में सब काली पड़ी, पीठी बहुत मारा है। नफरत फैलाने वालों की घंटी बजाओ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे झारखंड के दुमका शहर की, जहां दरिंदगी की दास्तान लव जिहाद की शक्ल में लोगों को डरा रही है और इसी मुद्दे पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। देश का माहौल खराब हो रहा है और इसीलिए आज आपको ऐसे लोगों के खिलाफ घंटी बजानी है जो इस समाज और सिस्टम में नफरत के पौधे लगा रहे हैं। तो देखिए रिपोर्ट और 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसमें 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। जख्मों की वो कहानी जिसने दुमका को थर्रा दिया था। दरिंदगी की वो वारदात जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब एक तरफा प्यार में दुमका की एक बेटी को जिंदा जला दिया गया था और इस खूनी खेल के पीछे जो चेहरा था वो था शाहरुख। वही शाहरुख जिसे लव जिहाद का शैतान बनाकर हिंदूवादी संगठनों ने खूब बवाल किया था। दुमका में हुई दरिंदगी की इस वारदात ने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया था। घटना पर इतनी राजनीति हुई कि सत्ता के गलियारों में भी तूफान खड़ा हो गया और अब दरिंदगी की एक ऐसी ही वारदात ने एक बार फिर दुमका में बवाल मचा दिया है। दुमका में एक बार फिर एक लड़की का मर्डर हुआ है और एक बार फिर वहां लोग इस खूनी वारदात को लव जिहाद का मामला बताकर सड़कों पर उतर आए हैं। इलाके के लोगों की माने तो अरमान अंसारी नाम के एक दरिंदे ने दुमका की एक आदिवासी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ बलात्कार किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने उसे मारकर पेड़ पर टांग दिया ताकि मामला खुदकुशी का लगे। लोगों ने बताया कि वो बच्ची ट्राइबल बच्ची है, संथाल बच्ची है और वो रानीश्वर ब्लॉक की रहने वाली है। वो भी नाबालिग ही है बच्ची, जो उनका हमको आधार कार्ड लोगों ने भेजा है। तब भी वो शायद राजमिस्त्री के साथ वो काम करते थे और लड़का कोई अरमान करके नाम करके लड़का है। जिस प्रकार से लोगों ने बताया कि शायद बलात्कार हुआ या बाकी उसके बाद फिर मार करके उसको टांग दिया गया।
तो हमें लगता है कि राज्य सरकार को इस प्रकार की घटना तो या तो सीबीआई को दे देना चाहिए या एनआईए को दे देना चाहिए, ताकि उसकी पूरे लिंक के लोग तहकीकात कर सके वो लड़कों का किस किस से संबंध है, कैसे है। अरमान के खूनी खेल के बाद लोग उसे लव जिहाद का शैतान बता रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि दुमका में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अपराधियों में एक डर नहीं है। जिस तरह से उस अपराधी ने इस बच्ची को जला करके जब उसे कोर्ट के द्वारा ले जाया जा रहा था, तो उसके चेहरे की हंसी आपने देखा होगा जो पूरा वायरल हुआ है, उसमें वो डर नहीं है कि उसने क्या गलती किया है। ऐसे लोगों को जब तक बीच चौक चौराहे फांसी ना दी जाए, उसे निर्ममतापूर्वक नहीं मारा जाए, तब तक लोगों में डर नहीं होगा। सरकार को एक ठोस कार्रवाई करनी होगी इन सब चीज़ों के विरुद्ध, नहीं तो अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और लोग एक निर्दोष लोग मरते रहेंगे। इस जगह अगर योगी मॉडल सरकार रहती तो अभी तक तो पूरा उसके पूरे खानदान का ही नस्तो नाबूद कर तो नहीं, लेकिन घर पूरा तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया जाता और उसके बाद कोई उठने का कोशिश नहीं करता। आज यूपी में क्यों नहीं हो रहा? आज यूपी में लव जिहाद देख लीजिए कितना कम हो गया। हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा? हम लोग तो हिंदू समाज तो अपना आज के डेट में देश कैसे आगे बढ़े, घर परिवार कैसे चले, उस पर ध्यान दे रहा है। हम लोग उसके साथ हैं और हम लोग भी जो भी होगा हम लोग उसका भरपूर आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी उनको जो भी होगा हम लोग मदद करेंगे। दुमका के सांसद सुनील सोरेन की माने तो इलाके में आदिवासी लड़कियों को सुनियोजित तरीके से लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ही झारखंड में सैकड़ों लड़कियां बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के जाल में फंसकर लव जिहाद का शिकार बन गई हैं और ऐसे में सरकार की खामोशी बेचैन करने वाली है। पूरा बांग्लादेशी एक यहाँ पर रैकेट चला रहा है पूरा संथाल परगना में कि निसहाय जो गरीब आदिवासी है, जो लाचार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे आदिवासी लड़की को जो है वो फंसाता है अपने जाल में और उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसके बात को अगर नहीं मानता है तो उसको हत्या कर। पूरा संथाल परगना का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दुमका नहीं। ये जो है पूरा जो है इससे भोले भाले आदिवासी लड़की को जो है जो गरीब क्वालिटी का है वैसे लोगों को फंसा करके जो है चाहे मजदूरी के नाम पे हो और जो बंगाल से बांग्लादेशी जो है घुसपैठ होके आया है राजमिस्त्री लोग, ये भारी मात्रा में इस तरह का चला रहा है। दुमका में दरिंदे अरमान अंसारी के खूनी खेल के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि इस घटना पर आदिवासी और इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने न हो जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।